अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सब तारीफ उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लह के लिए जिस अल्लाह वहदहू ला शरीक लह ने अपने फजलो करम के साथ अपने महबूब पाक साहिब लौलाक हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तौफ़ैल हमें नूर ईमान अता फरमाया। दुआ है कि ये नूर ईमान आखिर दम तक हमारे सीनों में कायम दायम साबित रखे। हाज़रीन मोहतरम, आज की ये नूरानी बाबरकत महफ़िल पाक जिसके बानी जनाब मोहम्मद अकरम साहब हैं और उनके जितने भी साहबज़दगान हैं, बिलखसूस जनाब हाफिज़ मोहम्मद शाहिद साहब, हाफिज़ मोहम्मद जाहिद साहब और उनके जुमला बरादरान जिन्होंने बड़ी मोहब्बत और अकीदत और एहतराम के साथ इस महफ़िल पाक का एहतमाम किया। अल्लाह करीम इनका ये एहतमाम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और मुझे जो मौजू दिया गया उसी मौजू के मुताबिक मैं इंशाअल्लाह चंद एक बातें अर्ज़ करके फिर हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इस महफ़िल पाक की बरक़ात से अल्लाह करीम हम सबको माला माल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, आज ज़िक्र होगा मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक़ वल मगारिब हल्लल मुश्किलात इमामुल मुत्तकीन इमामुस सादिकीन दमादे रसूल चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना अलील मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चूँकि 21 रमज़ानुल मुबारक कल आपका योम शहादत का दिन गुज़रा और आज 22 रमज़ानुल मुबारक है, इसी हवाले से चंद एक बातें आपके फ़ज़ाइल और मुनाक़िब के हवाले से अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला हम सब को हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अहले सुन्नत व जमात हम जो हैं, हम तो है ही मोहब्बत वाले, हम तो अदब वाले हैं, अक़ीदत वाले हैं। मेरे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अतहर हो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन आपकी ज़ात अक़दस हो, प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात हों, प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम हो, हम सब के मानने वाले हैं और सबसे मोहब्बत करने वाले हैं। और ये ख़ासा ये ख़ुसूसियत सिर्फ़ अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह करीम ने अता फ़रमाई है। ये ऐसा सुच्चा और सुथरा अकीदा है अहले सुन्नत व जमात का
जिसका अकीदा कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है। एक तबका वो है कि जो सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलाम की आल को मानते हैं, असहाब को नहीं मानते। और एक तबका ऐसा है जो सिर्फ हुजूर के असहाब को मानते हैं, आल को नहीं मानते। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात वही है जो मुस्तफ़ा के भी मानने वाले हैं, हुजूर की आल के भी मानने वाले हैं, हुजूर की अज़वाज के भी मानने वाले हैं और हुजूर के सहाब के भी मानने वाले हैं। हम सभी से मोहब्बत और प्यार करते हैं। किसी एक की बेअदबी और गुस्ताखी जो है वो दार इस्लाम से बंदा खारिज हो जाता है। और सही मानों में अगर बंदा मोमिन जो होता है वो इन तमाम हस्तियों से, इन तमाम नफूस कुदसिया से मोहब्बत और प्यार करता है। मैं एक हदीस पाक आपकी खिदमत में अर्ज करने से पहले जो आयत करीमा मैंने तिलावत की उसका तर्जमा समात फरमा लें। इसके ज़िमन में जो एक दो बातें हैं वो अर्ज करके फिर अपने मजमून को आगे बढ़ाता हूँ। रब्बे कायनात अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने इरशाद फरमाया, महबूब आप फरमा दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। क्या महबूब आप फरमा दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि जो दीन मैंने तुम लोगों तक पहुंचाया है इसके पहुंचाने पर मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई मुआवजा तलब नहीं करता, सवाए इसके कि मेरे जो कुर्बा हैं उनसे मुवद्दत करना। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुजूर फरमा रहे हैं दीन पहुंचाया तुम तक, कोई उजरत तलब नहीं करता, सवाए इसके कि मेरे जो कुर्बा हैं उनसे मुवद्दत करना। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका आपके कुर्बा कौन से हैं? तो प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे कुर्बा पूछने वालों, मेरे करीबी पूछने वालों। प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुर्बा पूछने वालों। आज मुस्तफ़ा ऐलान कर रहे हैं वो कुर्बा कौन से हस्तियां हैं, वो कौन से नफूस कुदसियां हैं जिनसे हुजूर फरमा रहे हैं कि मोहब्बत नहीं करना बल्कि मुवद्दत करना है। मोहब्बत में इंसान दूसरे के बिना रह सकता है, मुवद्दत में दूसरे के बिना, महबूब के बिना रह सकता नहीं। ये मुहिब जो होता है, जो महबूब होता है, एक होता है मुहिब और एक होता है महबूब। महबूब के बिना बंदा रह नहीं सकता। मोहब्बत और मुवद्दत में ये फर्क है। मुवद्दत इस लेवल की होती है कि महबूब के बिना इंसान रह न सके। अब ये हस्तियां कौन हैं? अब तवज्जो रखिएगा, मुख्तसर सा टाइम है, इसी टाइम में मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। बड़े मुख्तसर से वक्त में कीमती बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुवल अलीयु वल फातिमातु व अबनाहुमा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे कुर्बा अली हैं, फातिमा हैं, व अबनाहुमा, और फातिमा के दोनों शहजादे हसन और हुसैन हैं। वल अलीयु वल फातिमातु व अबनाहुमा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे कुर्बा अली हैं, फातिमा हैं, और फातिमा के दोनों शहजादे हसन और हुसैन हैं। अरे ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलीयो मिन्नी, अली मुझसे है, हसनो मिन्नी, हसन मुझसे है, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, फातिमा तो बिदातो मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तवज्जो है आप लोगों की। मैं आपके ख्यालात और तसव्वुरात की परवाज इस कदर बुलंद कर देना चाहता हूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि मुस्तफ़ा किन हस्तियों के बारे में ये इरशाद फरमा रहे हैं। हम ऐसे हुसैन हुसैन नहीं करते, हम ऐसे हसन हसन नहीं करते, हम ऐसे सैयदा ज़हरा पाक का जिक्र इसलिए नहीं करते। अरे ये करना बाइसे सवाब है। क्यों? इसलिए कि इन हस्तियों का जिक्र किसी और ने नहीं किया, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के हबीब करीम ने फरमाया है।
नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अब तवज्जो रखिएगा, मेरे आला हजरत ने ऐसे नहीं फरमाया, लेकिन इसके जो बैकग्राउंड है पहले वो अर्ज करके तमहीदी बात है, फिर आगे मैं अब चंद एक बातें अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया हजरत अली के बारे में, अली यो मिन्नी, अली मुझसे है। हसन के बारे में फरमाया हसन ओ मिन्नी, हसन मुझसे है। हुसैन ओ मिन्नी, हुसैन मुझसे है। फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। या रसूल अल्लाह, अली भी आपसे, हसन भी आपसे, हुसैन भी आपसे, फातिमा तो आपके जिगर का टुकड़ा है, आप किससे हैं? हुजूर ने फरमाया, प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया कि मैं अल्लाह के नूर से हूं। रब भी फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाह नूर, मेरे हबीब मेरे नूर से है। अरे ये वो हस्तियां हैं कि जिनके बारे में रब भी फरमा रहा है कि मैंने अपने हबीब को नूर बनाकर भेजा है। हुजूर भी फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, हुजूर भी फरमाते हैं मैं नूर बन के आया हूं। और जिनके बारे में हुजूर फरमाए कि ये मुझसे है, ये सारी की सारी हस्तियां हुजूर से है और हुजूर अल्लाह के नूर से हैं। हुजूर अल्लाह के नूर से हैं। इसलिए मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम्मे रिसालत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसे नहीं कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और हजरत अली वो हस्ती है जो दामाद रसूल है। अरे जिनकी विलादत बैतुल्लाह में होती है, हजरत फातिमा बिनते असद तवाफ कर रही हैं, बैतुल्लाह की दीवार के साथ टेक लगाई। चंद लम्हों के बाद बैतुल्लाह की दीवार शक हुई, हजरत फातिमा बिनते असद अंदर तशरीफ लेकर जाती है, दीवार बंद हो जाती है बैतुल्लाह शरीफ की, और चंद लम्हों के बाद हजरत अली की विलादत हो जाती है। चंद एक बातें सुन लीजिए, चंद लम्हों के बाद हजरत अली की विलादत हो जाती है। हजरत अली की विलादत हुई काबतुल्लाह के अंदर। हजरत फातिमा बिनते असद के बारे में हुजूर ने यह फरमाया था, ये हजरत फातिमा बिनते असद कौन है? हजरत अली की मां है, जिनके बारे में मुस्तफा ने फरमाया था लोगों मेरी मां के बाद जो मेरी दूसरी मां है वो हजरत फातिमा बिनते असद है, जो खुद भूखी रही, मुझे खाना खिलाती रही, मेरी परवरिश करती रही, मेरा ख्याल रखती रही। मदीना में जब हुजूर तशरीफ लेकर गए थे, हजरत अली की मां का जब इंतकाल हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ फरमा थे। हुजूर कब्र अनवर में तशरीफ लेकर गए, हजरत सैयदा हजरत फातिमा बिनते असद की कब्र में हुजूर वहां तशरीफ फरमा हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने शरफ बख्शा। किसी ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका आप इनकी कब्र में उतरे हैं, इसकी वजह क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमाया मैं फातिमा बिनते असद की कब्र में इसलिए उतरा हूं ताकि रब्बुल आलमीन इनकी कब्र को वसी कर दे, कुशादा कर दे और जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। जिनकी मां को, हजरत अली की मां को हुजूर फरमाए ये मेरी मां है, इतना शरफ बख्शा है। हजरत अली 3 दिन हो गए आंखें नहीं खोली हैं। तवज्जो, मैं विलादत से शुरू करके शहादत की तरफ चंद मिनटों में आ जाना है। आंख नहीं खोली 3 दिन तक। हजरत फातिमा बिनते असद ने यह गुमान किया कि शायद बच्चा ही ऐसे पैदा हुआ है जो आंखें नहीं खोल रहा, आंखें खोल नहीं रहा। 3 दिन हो गए, हुजूर तशरीफ लाए। हजरत फातिमा बिनते असद ने हजरत अली पाक को हुजूर के यदुल्लाह वाले हाथों में दिया। इस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली पाक को उठाया, हाथों में आने की देर है, हजरत अली ने आंख खोली और आंख खोल कर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे व दुहा की जियारत की है। हुजूर के चेहरे व दुहा को देखा है। गोया के हजरत अली इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो सबसे पहले जिनकी जियारत की, जिनके चेहरे को तका, वह मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे व दुहा था। गुट्टी
कोई किसी का बाप देता है, को मामा, को चाचा, को वालदा, को दादा, को दादी, को नाना, को नानी, हैं जी, कोई दोस्त, को या बाप, को पीरो मुर्शिद या जिसके साथ को निस्बत हो, गुट्टी वो देता है। क्या अली की शान है, हजरत अली पाक की, जिनकी विलादत बैतुल्लाह के अंदर होती है, और जब गुट्टी देने की बारी आती है, गुट्टी देने की बारी आती है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी लुआब दहन मुबारक हजरत अली को अता की। अरे हजरत अली की जो पहली खुराक बनी वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी लुआब दहन मुबारक अता फरमाई थी। गुट्टी हजरत अली की, हुजूर की लुआब दहन मुबारक है। हाज़रीन मोहतरम, अब जिसकी परवरिश अल्लाह के हबीब ने की हो, अले उनकी शान का अंदाजा कौन कर सकता है। हाज़रीन मोहतरम, जिसके बारे में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और कल मैदान माशर में भी मेरा भाई है। अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा। हुजूर ने ऐलान फरमाया, लोगों सुनो, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। इतना इल्म आया हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब तवज्जो रखिएगा, हजरत अली ने फरमाया, लोगों मुझसे पूछो जो पूछना चाहते हो, मैं जमीनी रस्तों से ज्यादा आसमान के रस्तों को जानता हूं। कूफा की जामिया मस्जिद है, हजरत अली ऐलान कर रहे हैं, लोगों मुझसे पूछो जो पूछना चाहते हो। किसी ने कहा, ए अली बहुत बड़ा दावा कर दिया कि जमीनी रस्तों से ज्यादा आसमानी रस्तों को जानता हूं, ये वजह क्या है, इतना इल्म कहां से आया। हजरत अली पाक ने जवाब दिया, इसकी वजह यह है कि हुजूर ने अपने लुआब दहन मुबारक मुझको अता फरमाया है। अरे हुजूर की लुआब दहन मुबारक के सदके में हजरत अली को इतना इल्म है। जबरील इंसानी लिबास में आया, इंसानी शक्ल में आया, और आकर जबरील अमी फरिश्तों का सरदार ये कहता है, ए अली पाक, आपने बहुत बड़ा दावा कर दिया कि मुझसे जो पूछना चाहते हो वो पूछो, अली बताएगा। बहुत बड़ा दावा किया है। अली जरा ये तो बताओ, इस वक्त जबरील कहां पे है? इस वक्त जबरील कहां पे है? हजरत अली पाक ने आसमानों की तरफ देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा। हजरत अली की निगाह कहां तक गई? हजरत अली फरमाते हैं, मुझसे सवाल करने वाले कि इस वक्त जबरील कहां पे है, मुझे तो लगता है अंत जबरील, तू ही जबरील है। जबरील अपना सवाल खुद ही पूछ रहा है। हजरत अली के इल्म की ये कैसा मंजर है कि हजरत अली फरमा रहे हैं, अंत जबरील, तू ही जबरील है। हजरत जबरील अमी जो इंसानी शक्ल में आए थे, मुस्कुरा कर कहा, सदकता या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। आना जबरील, मैं ही जबरील हूं। आना जबरील, मैं ही जबरील हूं। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों मुझे अली से मोहब्बत है। जो अली से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। जो अली से बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हाज़रीन मोहतरम, अगर ईमान की कसवट्टी किसी ने देखना होती, ईमान की कसवट्टी पे किसी को परखना होता कि ये मुनाफिक है या मोमिन है, तो मय्यार क्या था? मय्यार ये था कि उसके सामने अली पाक का जिक्र करते थे, अगर चेहरा खिलखिला उठता, मुस्कुरा देता, तो लोग समझ लेते ये ईमान वाला है।
अगर हजरत अली का जिक्र सुन के, नाम सुन के चेहरा मुरझा जाता, लोग समझ जाते थे ये मोमिन नहीं, ये मुनाफिक है। हजरत अली जिनकी शादी हजरत सैयदा ज़हरा पाक, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। ये शहजादी कौन है? ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की लखते जिगर है, हुजूर की नूरे नजर है, हुजूर के दिल का टुकड़ा है, हुजूर के जिगर का टुकड़ा है। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हाज़रीन मोहतरम, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। हजरत सैयदा ज़हरा पाक की शादी हजरत अली पाक से हुई। ये रज़ा किसकी है? रब्बुल आलमीन की। ये मंशा किसकी है? रब्बुल आलमीन की। और इसमें मशवरा देने वाले कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर फारूक आजम है, हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये वो सहाबा कराम है जिन्होंने हजरत अली को कहा था, ए अली, मुस्तफ़ा की शहजादी के लिए बड़े बड़े रिश्ते आए, हुजूर ने इनकार कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिल से कहा, मेरे दिल गवाही देता है ये रिश्ता कहीं और नहीं होगा, ए अली तेरे साथ होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, मेरा दिल गवाही दे रहा है। हजरत सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो हुजूर रिश्ता हर किसी को इनकार कर रहे हैं, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि रिश्ता अली तेरे लिए है, तेरे लिए है, तेरे लिए है। और फिर कायनात वालों ने देखा कि हजरत अली पाक दुल्हा बनकर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के घर में जाते हैं। हाजरीन मोहतरम, हाजरीन मोहतरम, बड़ी बातें हैं, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश भी नहीं। और बात को समेटना चाहता हूँ इन्हीं लफ्जों पर। मैं बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, ध्यान नाल गल सुनिया जे। हजरत अली के बगैर ईमान नहीं, हजरत अली पाक की मोहब्बत के बगैर ईमान, बुग़्ज़ अली हो ईमान किसी काम का नहीं। मैं एक हदीस पाक अर्ज करके फिर एक बात अर्ज करके फिर इजाजत चाहूंगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, तवज्जो नाल ते ध्यान नाल गल सुनिया जे, गल दी गहराई जाया जे, फिर फैसला अपने दिल नाल करिया जे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने जितनी 950 साल जिन्होंने तबलीग की, 950 साल भी अल्लाह की इबादत करता रहे, 1000 साल भी अगर हज करता रहे पैदल चल के, ओद पहाड़ के बराबर सोना सदका करता रहे, 1000 साल पैदल हज करे, सफा मरवा पर मजलूमन शहीद हो जाए, कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, अगर दिल में अली की मोहब्बत नहीं तो वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया, और ईमान इसी चीज का नाम है कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत, अली का प्यार है, उसका ईमान मुकम्मल है, आला है। अरे जिसके सीने में अली नहीं है, उसकी इबादत इबादत नहीं, उसका सदका सदका नहीं है, उसका हज हज नहीं है, उसकी ज़कात ज़कात नहीं है, उसके रोजे रोजे नहीं है, जिसके दिल में अली नहीं है। जिनके बारे में मुस्तफा ने फरमाया, जिनके बारे में मुस्तफा ने फरमाया, जिनके बारे में अल्लाह के महबूब ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, जिनके बारे में मुस्तफा ने फरमाया, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और मौला का माना होता है मददगार, मौला का माना है महबूब,
हुजूर ने फरमाया जिसका मैं महबूब हूं उसका अली महबूब है। जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया जिसके चेहरे को देखना इबादत है, वो साथ वो हस्ती अली है। और जिनको अबू बकर सिद्दीक टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं, मोमिनों की मां, सिर्फ मोमिनों की मां। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मोमिनों की मां। हजरत आयशा सदीका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, प्यारे अब्बा जान, आप टिकटिकी बांध कर अली के चेहरे को देख रहे थे, ऐसे बड़े गौर से देखना, इसकी वजह क्या है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह मोहब्बत का अंदाज है, आपस में कैसी मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है। हजरत अली के बारे में अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं, ए आयशा, मैं अली के चेहरे को टिकटिकी बांधकर इसलिए देख रहा था कि मेरे नबी ने फरमाया है अली के चेहरे को देखना इबादत है। अरे जिसके चेहरे को देखना इबादत हो, उस हस्ती जात को अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते। हाज़रीन मोहतरम, बस वक्त हो चुका, आखिरी बात सुन लीजिए, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि दामन में वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। यार जिंदा सोबत बाकी, फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आपको जिक्र अली सुनाएंगे। ये टुन होकर अली का जिक्र नहीं किया जाता, बावुज़ू होकर अली का जिक्र किया जाता है। पहले जुबान को पाक किया जाता है, फिर अली पाक का जिक्र किया जाता है। ये पाक ही है जो अली पाक का जिक्र करते हैं। ये नसीब अहले सुन्नत व जमात का। आखिरी बात सुनिए, बातें बहुत सारी थी लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। मक्का फतह हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से बुत गिराए, एक बड़ा बुत रह गया। हुजूर ने हजरत अली को फरमाया, अली मेरे कंधे पर चढ़ और बड़ा बुत गिरा दे। ये देखिए हजरत अली को मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, अली मेरे कंधों पर चढ़ और जो बड़ा बुत है उसको गिरा दे। या रसूलल्लाह, आपके कंधों पर मैं चढ़ूं? अली, हुजूर ने फरमाया, अली मिन्नी, अली मुझसे नहीं। तो क्या मुझसे नहीं? मेरे कंधे पर आ। ये शान, ये अज़मत मुस्तफ़ा हजरत अली को अता करना चाहते थे। वो भी शान वाले गारे सौर में, वो भी शान वाले गारे सौर में मेरे मुस्तफ़ा को हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने कंधों पर उठाते हैं और गारे सौर में लेके जाते हैं। और इधर हुजूर फरमा रहे हैं, ए अली मेरे कंधे पर चढ़ दे और बड़ा बुत गिरा दे। हजरत अली को हुजूर ने अपने कंधों पर उठाया और फिर कहा, बड़ा बुत गिरा दे। अब हुजूर देख रहे हैं अली की कैफियत क्या है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए अली क्या देख रहा है? हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा ताजदार हल अता सुनियों के पीर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, करीम आका, मैं इतना बुलंद हो गया आपके कंधे पर चढ़ने की बरकत से। इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ। अली कितना बुलंद हुआ है? कहा, या रसूलल्लाह, अर्श का जो पाया है ना, मेरा हाथ वहां तक चला गया है। अर्श के पाए तक मेरा हाथ चला गया है। अगर आपका हुक्म हो तो अर्श के पाए को नीचे ले आओ। हुजूर ने फरमाया, अली बस देख ले किसके कंधे पर सवार है, कि किसके कंधे पर सवार है। मुस्तफा के कंधों पर अली सवार हो, इतना बुलंद हो जाए, है ये भी शान वाले हैं, वो भी शान वाले। इधर अबू बकर सिद्दीक हजरत अली का जिक्र करते हैं और हजरत अली हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करते हैं। सबसे बड़ी बात, इसी बात पर मैं इख्तिताम करना चाहता हूँ, इसी जुमलों पर। बंदा नापाक हो जाए मस्जिद नहीं जा सकता, गुस्ल वाजिब हो जाए, फर्ज हो जाए, मस्जिद जा नहीं सकता। बंदे का जिस्म नापाक है, मस्जिद नहीं जा सकता। वाहद एक मेरे मुस्तफ़ा है, वाहद मेरे मुस्तफ़ा है और साथ में अली हैं। सबको हुक्म है भाई, जिसका नापाक, जिस पर गुस्ल फर्ज है, वो मस्जिद नहीं आ सकता। लेकिन हुजूर ने फरमाया, अली तेरे लिए भी जायज है और मोहम्मद के लिए भी जायज है।
हवाला अल अमन वल औला, मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है। किताब का हवाला दे देता हूँ, अल अमन वल औला। उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए अली, किसी और को ये इजाजत नहीं कि जिस पर गुस्ल फर्ज है वो मस्जिद में है। अली, तुझे भी इजाजत है, मोहम्मद को भी इजाजत है। फिर उनके पाक होने में कोई शक है? बोलिए, उनके पाक होने में कोई शक है? रत्ती भर शक नहीं। जो शक करेगा वो ईमान से जाएगा। अल्लाह ताला हमें इन नफूस कुर्सिया की सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।